हम बाबा के पास आते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, लेकिन बाबा लक्ष्य देने के साथ साथ बाबा हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसकी विधि भी मुरली में बताते हैं। और ख़ास बाबा रोज़ कहते हैं कि मुझे याद करो। रोज़ कई बार, एक ही मुरली में कई बार रोज़ बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। और याद की जो विधि है उसी से शक्ति मिलती है। अब सबको पता है मुझे बाबा को याद करना है ना, लेकिन और हम याद करते भी हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी याद की जगह फरियाद के खाते में चला जाता है ना। याद की जगह फरियाद के खाते में मेजॉरिटी टाइम वो याद जमा होती है, फरियाद में नहीं जमा होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हमें सारे दिन बाबा की याद में रहना है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यारी अवस्था। इस देह से न्यारी अवस्था, क्योंकि बाबा से कनेक्शन ही, बाबा से योग ही तब होता है जब हम देह भान से न्यारे होते हैं। अब हम क्या है ना, चलते फिरते सब कुछ करते हैं, हम बस बाबा बाबा याद में रख लेते हैं। लेकिन बाबा से शक्ति लेने के लिए हमें उस बात से न्यारा होना पड़ेगा। बात और बाप दोनों को इकट्ठे रख के खिचड़ी बनाते रहते हैं सारे दिन, है ना। बात और बाप इकट्ठे नहीं है। जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं है। तो बुद्धि को बातों से न्यारा कितनी बार करते हैं सारे दिन में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करते, है ना, जैसे देखो हम कोई भी चीज़ करते हैं, अब मानो किसी को बहुत अच्छा डांस करना है तो वो काम किस पे करता है? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो डांस करेगा ना। तो जितना हम आत्मा देह से न्यारी अवस्था में रहेंगे ना, उतना जब चाहेंगे बाबा से शक्ति ले सकेंगे। लेकिन हमारी बुद्धि जो लिपायमान रहती है सारे दिन, क्योंकि देखो हम बातों के साथ जो बाबा के पास पहुंच जाते हैं, है ना, तो हम बेसिकली क्या करते हैं? बाबा को कहते हैं आप बातें ठीक कर दो। लेकिन बातें तो बाबा ठीक नहीं कर सकता ना। बातें तो हम खुद ही ठीक करेंगे जब हम बाप से शक्ति लेंगे। तो बाप से शक्ति लेने के लिए बातों से न्यारा होना पड़ता है। अब अमृत वेले भी खास फाउंडेशन डालना पड़ेगा कि हम देह से न्यारी अवस्था में बैठे। और सारे दिन में तो कोई अशरीरी होके नहीं बैठ सकते ना, लेकिन बीच बीच में हमेशा ऐसा समय मिलता है। बीच बीच में मैं समझती हूँ हर घंटे में 2 बार भी मिल ही जाता है कि आप अपने आप को देह से न्यारी आत्मा समझ बाबा की याद में बैठ जाए। और जो मेरा अनुभव है, ये इतनी शक्तिशाली विधि है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना चार्जिंग, ये सच में चार्जिंग है। आप ज़रा सी देर 10 सेकंड भी, 10 सेकंड की भी बात कर रही हूँ, 10 सेकंड भी यदि अपने को बुद्धि से बिल्कुल न्यारा करके बाबा की गोद में बैठ जाए तो बहुत आत्मा की जो शक्ति की स्थिति है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद आत्मा की सर्व शक्तियाँ भी, परख शक्ति भी, निर्णय शक्ति भी, हर चीज़ बढ़ती है। और उससे आप जब कर्म में आते हैं तो आपका रिस्पॉन्स कई गुना बेटर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये विधि ना अपनाएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्योंकि बाबा रोज़ कहते हैं, अब जैसे बाबा ने एक दिन मुरली में कहा ना, अब रोज़ तो भगवानुवाच नहीं कहेंगे ना,
जब मैं कहता हूँ ओम शांति, तुम समझो भगवान उवाच ओम शांति है। ऐसे बाबा कह देते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन पूरी विधि क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं कि जब भी मैं बाप को याद करो कहता हूँ तो ये पूरा याद आना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बाबा जिस दिन कहेंगे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, उस दिन आत्मा समझने पे पुरुषार्थ करेंगे, बाकी दिन आत्मा को छोड़ो, है ना, खाली बाबा को याद कर लेते हैं। लेकिन बाबा को हम याद कर ही नहीं सकते देह भान में, है ना। देह, अभी मुझे किसी ने ये भी पूछा था, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार में क्या फ़र्क है। अभी पीछे देह अहंकार आया था ना, तो देह अहंकार की जो क्लास थी उसमें वही समझा है ना कि बाबा ने कहा कि पद पोजीशन से तंग करना, इसको देह अहंकार कहते हैं। तो देह अहंकार माना पद पोजीशन, है ना, पैसा, पद, पोजीशन, जिसके कारण हमारे को दूसरे को तंग करने की वृत्ति जागृत होती है। देह भान माना आयु का भान, जो बिल्कुल बॉडी है ना, जेंडर का भान, स्किन कलर का भान, है ना, मैं देह हूँ इसका भान। ये जो चीज़ें हमारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती है ना, कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, या मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये बिल्कुल बॉडी है। जैसे बॉडी से आप एज को, जेंडर को, स्किन कलर को अलग नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं देह भान। जिस बॉडी को आप सारे दिन लेकर घूमते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस में रह जाना कि मैं तो बीमारी, शरीर की बीमारी भी देह भान है, क्योंकि बॉडी बीमार है तो उसका भान चढ़ जाता है, या बॉडी काली है, गोरी है, नाटी है, छोटी है, मोटी है, उसका भान चढ़ जाता है ना, या बॉडी जो है वो बुजुर्ग, ओल्ड है, यंग है, उसका भान, जेंडर का भान, बहुत बड़ा भान है, इसको कहते हैं देह भान। देह अभिमान होता है जो हमने शरीर के आधार से क्वालिटीज़ एक्वायर की है ना, विशेषताओं का भान, कलाओं का भान, जो हमारे अंदर, जो हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम बुद्धि का अभिमान भी देह अभिमान में आता है, या हम अच्छा गाते हैं, बोलते हैं अच्छा, है ना, हमारे अंदर ये, हाँ, कोई भी एक्वायर्ड क्वालिटी ना, कोई भी एक्वायर्ड क्वालिटी, मेरे को फैशन सेंस अच्छा है, मेरे को ये सेंस अच्छा है, ये सब देह अभिमान है। तो एक्वायर्ड क्वालिटीज़ का भान होता है, एक्वायर्ड क्वालिटीज़ का भान देह अभिमान होता है, एक्वायर्ड चीज़ों का भान, पद का भान, ये देह अहंकार होता है, और देह भान होता है जो बॉडी। वैसे एक्चुअली तो बॉडी कॉन्शियसनेस कहने से तीनों है, लेकिन क्या है, तीन कैटेगरी में डालने से थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, आपको भी क्लैरिटी होती है कि ये चीज़ें भी इंक्लूडेड है। वैसे तो ब्रॉडली हम जब बाबा जब देह अभिमान कहते हैं, तो अब फिर वही बात आ गई कि बाबा कभी देह अभिमान कहें तो कहें नहीं, दीदी ने ना देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार अलग अलग समझाया था। आज बाबा देह भान की बात नहीं कर रहे, खाली देह अभिमान की कर रहे, वो नहीं है। जब देह अभिमान कहते हैं तो तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी बाबा अलग अलग शब्द भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा समझ आनी चाहिए। और तीन कैटेगरी में डालने से आपको भी स्मृति आ जाती है कि ये चीज़ें भी बॉडी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है ना। तो ये है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम देह के कॉन्शियसनेस में हैं, तो उस समय पर हम सोचे कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो वो याद फरियाद के खाते में ही जा रही है। इसीलिए ये जो अभ्यास है, मैं समझती हूँ कि हमारा मुख्य पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम बीच बीच में न्यारे हों, जिसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल की भी विधि बनाई है। और मानो आप चलो घड़ी देख के भी देखो, ट्रैफिक कंट्रोल का अपना महत्व इसलिए है क्योंकि अचानक के लिए रेडी होना है ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल हमें क्या सिखाता है कि जैसे ही घंटी बजे आप तैयार हो जाओ,
है ना, आप देह भान से न्यारे हो जाओ, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये वो तो अचानक के लिए एवर रेडी रहने के लिए वो अभ्यास है। लेकिन वैसे भी कोई ट्रैफिक कंट्रोल का ही वेट करना ज़रूरी नहीं है, उस समय तो चलो करते ही हैं, लेकिन बीच बीच में अपने को देह के अभिमान से भान से न्यारा करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के पास बैठना, बाबा से अपने आप को जैसे नरिश करना या चार्ज करना, ये बहुत ज़रूरी है। और बाबा आज कहते हैं कि तुम्हें लौकिक अलौकिक दोनों में तोड़ निभाना है, मोह नहीं रखना है। अब लौकिक अलौकिक दोनों में मोह रखना मतलब मोह का जो बाकी चीज़ें तो मुरली में कह भी दी थी, लेकिन जो एक मुख्य मोह की बात है वो है एक्सपेक्टेशन। जहाँ भी मोह होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें तोड़ निभाना है, माना तुम ये समझ लो तुम्हें बस देना 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 है। जब बाबा कहते हैं ना तुम्हें तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना माना एडजस्ट करना है, तुम्हें तोड़ निभाना है, लेकिन तुम्हें मोह नहीं रखना है। माना तुम एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं 3 साल से दे रहा हूँ तो आज तो मुझे पूछ लें एक दिन, आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं रोज़ खाना बनाता हूँ, है ना, तो रोज़ मैं बनाता हूँ, तो आज तो मेरा बर्थडे है तो एक दिन तो मुझे कोई बना के खिलाए, क्योंकि वो एक ही दिन आपका दुख का दिन होगा। आप बनाने में तो खुशी सुख से बना के खिला रहे थे, लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे वहाँ पर दुख आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझो कि तुमने बहुत कर्जा लिया है और तुम उसको बस अभी चुक्त करते जाओ। तो बाबा कहते हैं चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, क्योंकि अलौकिक में भी बाबा हमें बताते हैं कि ये जो हमारा परिवार है ये भी हम 84 जन्मों से एक साथ है ना। जो अलौकिक परिवार तो और भी लंबा है, अब जिनके साथ सतयुग में थे द्वापर युग में भी उनके साथ होंगे, कलयुग में भी होंगे, संगम युग में भी हैं, वही आत्माएं घूम फिर के हैं। तो इनके साथ भी कार्मिक अकाउंट बहुत है ना। तो बाबा कहते चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, जब हम परिवार की भासना में आने लगते हैं ना तो ये परिवार बनता ही कर्म बंधन के आधार से। ये है ही कयामत का समय, ये है ही कर्म बंधन का युग। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, बाबा कहते समझ से चलो कि तुम्हें तोड़ निभाना है, तुम्हें कम वॉट में चलना है ना। हम दुनिया में 2 बातें कहते हैं, 2 एक्सट्रीम। या तो हम अगर संबंध में रहें तो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो, या हम क्यों रहें, है ना। दुनिया में 2 बातें होती है, या तो हम रहें तो व्यक्ति कहता है गृहस्थ में रहें या कोई भी परिवार में, हम आज ऑफिस में भी रहें तो लिपायमान होके ही रहें, है ना, या क्यों रहें, छोड़ दें, है ना। जैसे दुनिया में भी लोग कहते हैं अब ऑफिस में गलत होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं होता, तो हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया, अपना ये शुरू किया, हम नहीं मिलके रहना चाहते। तो ये भी दुनिया में भी यही होता है और लौकिक में भी यही होता है, अलौकिक में भी यही होता है। तो हम दोनों एक्सट्रीम में से एक में रहना चाहते हैं। या तो हम पूरे टूट जाएं तो हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, किनारा ही कर लें, या तो हम जुड़ेंगे तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान माना तुम समझो कि तुम्हें रहना भी है और तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं होगी, ठीक है, ये है बात। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हें तोड़ निभाना है, क्योंकि तुम्हें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ संबंध है। अभी तुम वो संस्कार बनाओगे ऐसे अलग थलग रहने का, किनारा करने का, तो उस हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें परिवार में, राज परिवार में भी जाना है,
और वैसे भी तुम्हारे कुछ ना कुछ कार्मिक सेटलमेंट है, तो रहना है। अब विचार की बात ये है कि मनुष्य को ऐसे ख्याल क्यों आते हैं कि हम तोड़ दें या किनारा कर लें? क्योंकि तंग होता है ना। जब तंग होता है तो उसको ऐसे ख्याल आते हैं। अब बाबा कहते हैं जब तुम तंग होते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तंग क्यों होते हो? क्योंकि शक्ति की कमी है ना, कुछ ना कुछ कमी है अंदर। तो बाबा कहते हैं उसके लिए समझ से चलो कि अभी ये जो इतने सारे हमारे 63 जन्मों के कर्म बंधन है। अब देखो, आप घर से निकल जाओगे, दुकान में जाके बैठोगे तो दुकान में कस्टमर भी तो तंग करेगा ना, उसको भी तो झेलोगे। तो हर एक जगह झेलना तो पड़ेगा ही कहीं तो बैठोगे ना। अब जाके जंगल में भी बैठ जाओगे तो मौसम को झेलोगे, है ना, आसपास के जानवर को झेलोगे, रात के अंधेरे को झेलोगे, कुछ तो तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें समझना है कि अब देखो, व्यक्ति सोचता है कि यहाँ से भाग जाएंगे ना, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं, तुम जिससे भागोगे ना वो तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है, कोई दूसरा नहीं है। इट इज़ योर ओन कर्मा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम अभी ज्ञान से चलो। आप बाबा बहुत अच्छे से मुरली में आज बताते हैं, दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये क़यामत का समय है। आज बाबा ने मुरली में पूरा स्पेसिफिकली बोला, दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये कोई क़यामत का समय है या कोई हिसाब किताब हमें चुक्त करने हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। अब सोचो, जब किसी व्यक्ति को, मानो होता है ना, कई बार बच्चे होते हैं तो पिता जब तक शरीर में था तो उसको नहीं पता था कि हमारे सिर पे कर्जा है, लेकिन पिता ने शरीर छोड़ा तो उसको किसी ने आके बताया तुम लोगों पे तो करोड़ों का कर्जा है। तो जैसे ही उसको पता चलता है तो उसके मन में पहला संकल्प क्या आता है? निपटाना है, तो पैसे चाहिए, तो उसको पैसे की फिक्र चलती ना, उसको कमाई की फिक्र होती है। जिसको पता चलता है कि जो बुद्धिमान होता है ना, तो उसको क्या होता है, देखो कई तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। ये जो सिचुएशन है ना, मानो किसी को पता चला कि मेरे पिताजी तो बहुत कर्जा छोड़ के चले गए, तो अब उसका क्या करें? तो कोई सोचता है कि जाके हम ही मर जाते हैं, सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा, इतना कर्जा कौन चुकाएगा। तो कल बाबा ने कहा कायर नहीं बनना, है ना। तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है ना, ये भी ऐसा ही है। पहले हमें समझ नहीं आता था कि इतना कार्मिक अकाउंट है, पर अब पता चलता है। तो कई बार आता है, कौन इतना झेलेगा, इससे तो अच्छा छोड़ छाड़ के, है ना है ना, जाके मरी जाए कहीं तो ठीक होगा। तो बाबा कहते नहीं, कायर नहीं बनना, है ना, ये कायर वाला काम है। अब कायर की कभी जीत नहीं होती। आप एक जगह से भागेंगे, दूसरे जन्म में फिर वही चुक्त करना पड़ेगा। दूसरा रिस्पॉन्स है, जब कर्जा देने को आता है ना, तो सोचते हैं एक कर्जा और लेके ये वाला चुका देते हैं, इसमें फिर हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम भी क्या करते हैं, जब कोई कार्मिक सेटलमेंट आता है तो वहाँ और विकर्म करके उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, है ना। और विकर्म करके कैसे सेटल करते हैं? कोई आकर आप पे क्रोध कर रहा है या आपको तंग कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप भी सोचते हैं हम भी इनको वापस तंग कर दें, हम भी, है ना। कोई अपने पावर दिखा रहा है तो आप भी अपनी पावर दिखाते हैं, कोई अपना देह अभिमान दिखा रहा है, आप भी दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो सेटल नहीं होता। वो इस बार का सेटल हो गया, लेकिन ये जो आपने अभी किया, इससे और थोड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, है ना। मुझे एक माता ने कहा कि मेरे युगल ने बहुत तंग किया, तो मेरे एक मामा जी थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम इसको
इससे छुड़ा देते हैं। तो मेरे में अपनी हिम्मत कुछ भी नहीं थी, मैं जैसा जैसा वो कहते चले गए मैं करती चली गई। आज वहाँ से तो मैं छूट गई, अब मैं मामा जी के पास हूँ। अब मामा जी भी वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो वो करते थे। जैसे वो गालियाँ देते थे, जैसे वो अपशब्द कहते थे, जैसे वहाँ पे मुझे कोई सम्मान नहीं था, अधिकार नहीं था, ऐसे यहाँ भी नहीं है। अभी भी मैं उसी परिस्थिति में हूँ। तो क्या है कि हम सोचते हैं कि हम बिना शक्ति के, बिना कमाए कोई तीसरा रास्ता निकाल लें। नहीं है कोई तीसरा रास्ता, है ना। अब ये गलत नहीं है कि युगल को छोड़ा या कुछ किया, लेकिन अपनी ताकत से नहीं किया, अपनी समझ से नहीं किया। जब आप खुद करेंगे तो आपके अंदर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो देखने की ताकत होगी। किसी के कहने पे किया, ये कैसे, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लिया, है ना। एक के साथ मोह था, उससे जो तकलीफ आ रही थी उससे छूटने के लिए दूसरे के साथ मोह रखा। वो मोह भी उतना ही पेन देगा जितना ये दिया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तरीका है ना कि नया विकर्म करके पुराने विकर्म का भुगतान कर दे, वो नहीं चलेगा, है ना। तो आज तुम्हें लगेगा टेम्पररी कि हाय आराम से बैठ गए, है ना। मुझे याद है हमारे एक ऑफिसर होते थे, ऑफिस में बहुत तंग करते थे। माना ना कोई फाइल जाए ना तो उस पर ज्ञान से लेके धर्म से लेके सब कुछ लिख देते थे, कोई लिहाज ही नहीं था। तो बड़े तंग होते हैं हम भी, एक एक फाइलें एक एक महीने ऊपर नीचे हो रही हैं, क्लियर ही नहीं हो रही हैं। फिर एक बार क्या हुआ कि कुछ ऑफिस के कुछ लोगों ने डीओपीटी में लग पड़ के उनको बदलवा दिया, है ना। कुछ उनकी पहचान थी तो वो कर के उनको बदलवा दिया। फिर पार्टी हुई, है ना। फिर पार्टी हुई, सब बहुत जश्न मनाए कि वो चले गए। फिर 2-3 हफ्ते तो सीट खाली रही। फिर उसके बाद नया व्यक्ति आया। जब नया आया तो 15 दिन तक तो टाइम लगा, लेकिन 15 दिन के बाद पता चला ये उससे भी 10 गुना खतरनाक है। तो वापस प्रॉब्लम वहाँ की वहीं आ गई, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि एक जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए हम गुण शक्ति यूज़ ना करें, कुछ और यूज़ करें, कुछ बॉडी कॉन्शियसनेस का यूज़ करें, कोई देह अभिमान की ताकत लगा के उसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व हो जाएगी टेम्पररी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद एक नई सिचुएशन तैयार हो जाएगी जिसमें वही डिमांड होगी, वही सहना, वही समाना, वही बातें जिसको आप अवॉइड पहले कर रहे थे। ठीक है, तो ये है सेकेंड्स रिस्पॉन्स जो व्यक्ति देता है। लेकिन जो राइट रिस्पॉन्स है वो ये है कि मेरे सिर पे कर्जा है तो मैं कमाई करूं। तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चों को ये बात समझ आ गई है कि कर्जा तो बहुत है, 63 जन्मों का है, तो अब क्या करो, कमाई पे ध्यान दो। कमाई किससे होती है? ज्ञान से, योग से, है ना। ज्ञान से, योग से कमाई होती है। और ये जो कमाई होती है ज्ञान योग से, इसी से पुराना अकाउंट सेटल होता है, इससे नया नहीं बनता। नया बनता है बलिहार जाने से। जो बाबा कहते हैं कि तुम अपना तन मन धन संपूर्ण रूपेण जब ईश्वरीय सेवा में लगा दोगे तो उससे नई कमाई होती है। लेकिन छोड़ो, नई कमाई तो बाद में करेंगे, पहले पुराना तो चुक्त करें, है ना। तो पुराना चुक्त करेंगे तब तो फिर बलिहार जाने की बात आएगी। लेकिन बाबा फिर ये भी कहते हैं दोनों साथ साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पुराना चुक्त हम सोचें कि बाई फरवरी पुराना चुक्त हो जाएगा फिर नया वाला बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पुराना चुक्त होने में भी पूरा अंत तक समय लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बलिहार भी जाते रहो, है ना। और साथ साथ ज्ञान बल, योग बल को यूज़ करके पुराने अकाउंट चुक्त करते रहो।
और मोह नहीं रखो, एक्सपेक्टेशन से सावधान रहो, है ना। क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, वहाँ आता है कि नहीं, मुझे ये करना ठीक नहीं है, माना मैं क्यों सहूँ, मैं क्यों समाऊँ। जहाँ क्यों आ जाता है ना, वहाँ पर फिर ज्ञान योग को हम ब्लॉक कर देते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि बाबा हमें योग बल से जितनी ताकत देते हैं और ज्ञान से जितनी हमें पालना देते हैं, हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब एक दिन में चुक्त करने के लिए ये इनफ होता है। बाबा जो कहते हैं ना, कोई चाहे तो एक दिन में भी कर्मातीत बन सकता है, ये बात राइट है। और हम सच में यदि ज्ञान योग बल से काम लें तो, और अगर हर बात के बावजूद आप एक पूरे दिन बिल्कुल ज्ञान योग स्वरूप रह सकें, तो फिर पुराने विकर्म सारे भी विनाश हो सकते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो विकार हैं, वो हमें ज्ञान योग यूज़ ही नहीं करने देते। जैसे मैंने शुरू में आपको क्या पूछा कि बैठकर अशरीरी होते ही क्यों नहीं, बुद्धि में ही नहीं आता, है ना। इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन और सुनते भी हैं। जैसे मुझे एक बहन ने बोला मेरी ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। मैंने उसको कहा आप है ना, बीच बीच में अशरीरी होकर बाबा को याद करो, और बाबा को याद कर करके जो भी सामने आ रहा है, क्योंकि देखो सिचुएशन भी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि सिचुएशन पूरी क्या है ना। तो धीरे धीरे अनफोल्ड होती जाती है, तुम धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते जाते हो, ऐसे चलता है। फिर 4 दिन के बाद फिर लिखा, फिर 8 दिन के बाद फिर मैंने उसको पूछा आप अभ्यास करे, बोलती नहीं अभ्यास तो नहीं कर पाती हूँ। तो हमारी ऐसी हालत है, हमारे विकर्म ऐसे हैं कि हमें ज्ञान योग बल यूज करने की सूझती नहीं। हम फिर भी लगे पड़े रहते हैं, वही पुरानी जो विधियां है ना, उन्हीं को यूज करने में हम लगे पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं फिर भी कोई ना कोई है ना शॉर्टकट निकल आएगा। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझदारी से चलना पड़ेगा कि हम ज्ञान योग बल से चुक्त करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आपके पास कोई तीसरा रास्ता होता है ना, जैसे मानो आपको ज़ोर से बोलना आता है, या आपके कोई ऐसे दुनिया के हिसाब से कॉन्टैक्ट्स हैं, या आपकी पद पोजीशन है, या कुछ भी है, तो आपके अंदर वो जो उत्कंठा होती है वो यही होती है कि जब काम इससे इजीली हो सकता है तो हम इसको क्यों यूज़ करें। मनुष्य ज्ञान योग कब यूज़ करता है, जब लास्ट में, जब मजबूर हो जाता है, जब उसके सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं। इसीलिए तो महाभारत की कथा में क्या दिखा है, अंत में बुलाती है ना श्री कृष्ण को। तो हम अंत में भगवान को बुलाते हैं, और बाबा कहते हैं तुम शुरू में ही, और हमें तो बुलाना भी नहीं है ना, बाबा तो आया हुआ है। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें जो ज्ञान रतन दिए, मैंने तुम्हें जो योग की विधि सिखाई, उसको यूज़ क्यों नहीं करते। तो वो हम अंत में जाके यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं ना, हम उनको यूज़ करते हैं, फिर खूब रायता फैला देते हैं, है ना। जब आप देह अभिमान से रिएक्ट करते हैं ना, तो बात बहुत बढ़ जाती है। जब बात बहुत बढ़ जाती है, देहाभिमान से रिएक्ट कर करके उसके बाद आप जाते हैं ज्ञान योग यूज़ करने, है ना। तो बाबा कहते हैं वो नहीं करना है, पहले ही ज्ञान योग यूज़ करके तुम्हें समझना है कि तुम्हें जो मैं राइट नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि तोड़ निभाना है, ऐसा भी नहीं है। देखो मैं आपको एक ये भी चीज़ बताती हूँ, एक्सपेक्टेशन का चक्कर बड़ा सूक्ष्म होता है। कई बार
एक्सपेक्टेशन हमें दुखी करती है, कई बार एक्सपेक्टेशन ही हमें कोई ऐसा कर्म करने पे भी उतारू करती है जो राइट नहीं है। जैसे अगर आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति से मुझे ये मिलेगा, तो उस एक्सपेक्टेशन में आप कुछ ऐसा भी नहीं करो जो ज्ञान सम्मत नहीं है। वो भी मोह है। मोह माना आपको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा आपको सब कुछ दे जाएगी। नहीं, आपको ये समझ कर चलना है कि ना मुझे एक्सपेक्टेशन से दुखी होना है, ना मुझे कोई किसी ने मेरी उम्मीद पूरी नहीं की तो मुझे दुख लेना है, ना मुझे एक्सपेक्टेशन के कारण कोई लाइन क्रॉस करनी है। क्योंकि एक होती है वर्तमान की एक्सपेक्टेशन, एक होती है भविष्य की एक्सपेक्टेशन। फिर हम तोड़ निभाने के नाम पे क्या करते हैं, हम तोड़ निभाने के नाम पे कहते हैं कि हमने तो, उन्होंने जो चाहा वो किया। आपने क्यों किया जो चाहा वो? आपको किसने कहा कि वो जो चाहे वो करो? आप वो करो जो आपको बाबा कहता है, ठीक है ना। तो वो जो करे वो आपको दुखी ना करे, और ना आप कुछ ऐसा करो कि वो आपको चाहे। तोड़ निभाना मतलब समझते हो? बस आपको साथ में चलना है, तोड़ना नहीं है, करना श्रीमत पर है। क्योंकि कई बार हम समझते हैं ना, कोई हमसे नाराज है, कोई हमसे, या हम अपनी एक्सपेक्टेशन का शिकार नहीं है, लेकिन दूसरा कोई अपनी एक्सपेक्टेशन का शिकार है तो उसकी भी जिम्मेवारी हम ले लेते हैं। तो वो भी नहीं लेनी है ना। आप अपनी एक्सपेक्टेशन से फ्री रहो, वो अपनी एक्सपेक्टेशन का शिकार है तो वो उससे डील करे, लेकिन आप साथ नहीं छोड़ो। आप संबंध बना के रखो, आप उसको शक्ति भी देते रहो, शांति भी देते रहो, शुभ भावना भी देते रहो। लेकिन ना आपको एक्सपेक्ट करना है, ना आपको किसी एक्सपेक्टेशन को फीड करना है। क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा ना, दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। अब दुख लेंगे तो दुख देंगे भी। अब आप किसी की एक्सपेक्टेशन को फीड करेंगे तो आपको कल एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगी। ये सब चक्र है, दुख सुख का चक्र जैसे चलता है ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन का भी चक्र होता है। जैसे आज माता पिता कहते हैं, बच्चे ने जब पुकारा हम गए, तो आज हम पुकारते हैं तो वो क्यों नहीं आता? तो बच्चे ने जब पुकारा तब नहीं जाओ। जो आपको लगता है ना कि ये मेरे को करना चाहिए, जो आपके कॉन्शियंस के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, आपने जन्म दिया है तो आप बच्चे के पुकारने से थोड़ी कर रहे हो। आपने जन्म दिया है तो आप कॉन्शियसनेस के, अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से करो कि भाई मैंने जिसको जन्म दिया है उसको मैं ऐसे तो भूखा नहीं छोड़ सकता या कुछ नहीं कर सकता। तो आप हर चीज़ में समझो कि ना आप किसी की एक्सपेक्टेशन को फीड करो, ना किसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलो। आपको जो राइट लगता है वो आप करो, और कल वो ना भी करे तो भी आपको ये अंदर रहना चाहिए कि मैंने तो वही किया जो राइट था, जो करना चाहिए था। अब उन्होंने किया नहीं किया उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम श्रीमत प्रमाण चलो, बाबा की याद के बल से चलो, लौकिक में भी अलौकिक में भी। अब व्यक्ति, मुझे कल एक बहन कहती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते, मैं तो नहीं देती। तो मैंने कहा क्यों नहीं देते, दे दो दे दो। तो कहती नहीं मैं नहीं दे सकती। तो बोलो ये मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं देती मत बोलो। आप वो कर रहे हो जो आपको ठीक लगता है, उसमें इतने एहसान दिखाने वाली क्या बात है। वो बोलती मेरा कल्चर नहीं है, हमें कभी बचपन से सिखाया नहीं गया। तो बुरा किया गया क्या आपके साथ जो आपको ये सिखाया नहीं गया? आपको अफसोस है क्या उस बात का?
तो कहती नहीं अफसोस तो नहीं है। तो मैंने कहा लग तो ऐसा ही रहा है कि आपको अफसोस है इस बात का कि आपको किसी ने गालियाँ देना नहीं सिखाया, और अगर आपको अफसोस है तो सीख लो, दे दो, फिर उसके बाद भी देख लेंगे। वो गालियाँ दे रहे हैं, आप भी दे दोगे तो भी क्या हो जाएगा। आप घर बसाने गए गालियाँ देने, आप सड़क पे भी गालियाँ दे सकते हो। गालियाँ देने का पर्पस है, तो ऐसे आप सड़क चलते भी गालियाँ दे सकते हो, उसमें क्या है ना। तो ऐसा नहीं है, आप कोई चीज़ किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना करें, अगर कर रहे हैं ना तो ना करें, ठीक है ना। तो ना आप किसी की एक्सपेक्टेशन को फीड करें, ना आप एक्सपेक्टेशन से चलें। आप मोहजीत होकर समझें कि ये जो संबंध है ये यही मैंने कमाया है चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, जो भी है यही मैंने कमाया है। अब मुझे ऐसे ही चलना है इस समय पर, और हिसाब किताब चुक्त करने, और मुझे आगे सतयुग के लिए अपनी कमाई करनी है। क्योंकि आप जंगल में भी अकेले नहीं रह सकते, आपको हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में रहना ही पड़ेगा, और वो कॉन्टेक्स्ट आप चूज़ नहीं कर सकते राइट नाउ। आपने वो चूज़ किया हुआ है अपने कर्मों से उस हिसाब से आप चलो, और उसके बीच मजबूर मत फील करो, उसके बीच डिग्निटी से चलो कि टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना तो उसके बीच डिग्निटी से चलो कि टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, मेरा मीठा बाबा है ना, तो हमें सिखा रहा है, हम चलेंगे, है ना। ना रिएक्ट करेंगे, ना कुछ विकर्म बनाएंगे, और सब चीज़ों के साथ बैलेंस से चलेंगे, और चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो ये बात हमें समझ कर चलनी होती। बाबा कहते हैं और अगर इतना चल जाएंगे ना तो धीरे धीरे भावना भी बदल जाएगी। बाबा ने आज लौकिक के लिए भी कहा ना, अंत में कहेंगे ये ठीक है ना। तो अलौकिक और थोड़ा देर लगाता है, लेकिन फिर अंत में वो भी कहेंगे ये ठीक है ना। क्योंकि हिसाब किताब चुप नहीं होंगे तब तक भावना नहीं बदलती, भावना बदलने में समय लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चलना है। आज बाबा ने हमें ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहने को कहा। ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहना माना, बाबा कहते कोई शरीर भी छोड़ दे तुम हार्ट फेल नहीं हो जाना। ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहना माना अचानक के लिए तैयार रहना। कोई भी बात अचानक आती है, लेकिन अचानक आते भी आप फुल स्टॉप लगा सके, पूरा फुल स्टॉप, उसको कहते हैं ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहना। माना जो भी है कल्याणकारी है, ये बहुत बड़ी धारणा है। और बाबा कहते किसी बात में नाराज नहीं होना। नाराज नहीं होना माना राजी रहना, खुश रहना। नाराज नहीं होना माना कंप्लेन नहीं करना, और राजी रहना, खुश रहना। तो बाबा कहते किसी भी बात में क्या क्यों ना चले, हम खुश होकर चले, है ना। और मुझे आज बाबा का स्लोगन बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं हर्षित और गंभीर का बैलेंस एक रस अवस्था है। हमारा जो ये एक रस अवस्था जो शब्द है ना, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब है। हमें एक रस अवस्था माना हम समझते एक जैसे रहें, हमेशा हमेशा मुंह सूजा रहे, या हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं एक रस अवस्था एक बैलेंस की अवस्था होती है ना। इसको ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। देखो हम लोग
एक्सट्रीम को एक रस समझते हैं। जब हम सोचते हैं ना सदा, तो सदा मतलब हम समझते हैं कोई एक्सट्रीम सदा हो, ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं ना तुम सदा हंस सकते हो ना सदा रो सकते हो। कोई सदा जैसे रो नहीं सकता, सदा हंस भी नहीं सकता। तुम्हें हंसने रोने में नहीं फंसना है तुम्हें अंदर शांत रहना है। समझे? आजकल दुनिया में क्या करते हैं, जो सदा रोते हैं वो बाहर सदा हंस रहे हैं। देखा है? जिनका दिल सदा रो रहा है ना, वो बैलेंस कैसे बना रहे हैं? सदा बाहर हंस के। हाँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये दुनिया का हाल है। लेकिन बाबा कहते हैं इट इज नॉट अबाउट आप ऊपर से कितना हंस रहे हैं, ऊपर से कितना रो रहे हैं। आपको कोई बात कहनी, कभी स्ट्रिक्ट होके कहेंगे, कभी प्यार से कहेंगे, कभी आप मीठी भाषा में कहेंगे, कभी आप थोड़ा है ना ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, आप सब कुछ करें, लेकिन आंतरिक स्थिति आपकी स्टेबल हो। और अगर आप बाहर से हमेशा एक मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप अंदर स्टेबल नहीं रह सकते, है ना। कभी आप झुकेंगे, कभी आप अड़ेंगे, तब तो आप अंदर स्टेबल रहेंगे। हमेशा झुकेंगे तो स्टेबल कैसे रहेंगे, हमेशा अड़ेंगे तो स्टेबल कैसे रहेंगे। समझे? तो जब आप बाहर रेस्पॉन्स में बैलेंस बनाएंगे, जिस परिस्थिति में जो रेस्पॉन्स चाहिए, है ना, आपको देखने वाला कहे ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके जैसा हमने मीठा नहीं देखा, इनके जैसा शक्तिशाली नहीं देखा। आप देवियों को देखते हैं तो देवियां वरदान भी देती हैं तो संहार भी करती हैं। हालांकि बाबा कहते वैसा संहार हम नहीं करते, लेकिन शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप सबका बैलेंस होगा ना, तब अंदर एक रस रहेंगे। वरना जहाँ स्नेह रखना है वहाँ शक्ति दिखाएंगे, जहाँ शक्ति रखनी है वहाँ स्नेह दिखाएंगे, तो अंदर हलचल होगी। अंदर हलचल कब होती है? जब राइट रेस्पॉन्स नहीं देते। और राइट रेस्पॉन्स कभी एक नहीं होता, है ना। हमें कोई पूछे हमेशा कैसे बात करना है, हमेशा कैसे बात करना है, नहीं होता। कैसे बात करना है वो आपको सिचुएशन बता देगी, लेकिन आपको अंदर कैसे रहना है वो बाबा बता रहा है। कभी आपको कोई बात कह रहा है तो आपको कभी स्पष्ट करना होता है उस बात को कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। कभी आपको कोई बात कहता है, आपको सुन के इग्नोर करना होता है ना। तो कभी इग्नोर करेंगे, कभी स्पष्ट कहेंगे, तब तो जाकर अंदर एक रस रहेंगे। हमेशा स्पष्टवादी बनेंगे तो थोड़ी चलेगा। मोर्चा निकालना है क्या? और हमेशा विड्रॉ कर लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो व्यक्ति कहेगा गूंगे हो क्या, पूछा था तो बोला क्यों नहीं। तो जब पूछ रहे हैं तो बोलना भी पड़ेगा। जब कोई बात ऐसे लगती है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं पर इनका पर्पस समझने का नहीं है, तो वहाँ पर अपनी एनर्जी सेव करो। तो हर सिचुएशन में परख के, निर्णय करके एक्यूरेट रहेंगे तो अंदर एक रस रहेंगे। और एक्यूरेसी एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक्यूरेसी माना वेरी गुड बैलेंस। जैसे आप देखते हो ना, वो छोटे से पिवट पे इतना बड़ा मेरी गो राउंड बैलेंस होता है। तो एक्यूरेसी इतनी फाइन चीज़ है, थोड़ा भी इधर उधर आएगा तो गिर जाएंगे। तो ये जो आज बाबा स्लोगन देते हैं, ये बहुत है ना कमाल का स्लोगन है आज। तो वैसे तो कई बार इन बातों पर संकल्प चलते हैं, लेकिन जब बाबा कहते हैं तो जैसे मोहर सी है ना लग जाती है और समझ में आता है एग्जैक्टली है ना क्या पोजीशन लेनी चाहिए। ओके, ओम शांति।